हो सकता है कि स्टार्टिंग में समझ ना आए पर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे। स्टार्टिंग में आपके साथ प्रॉब्लम होगा, समझ नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर से जाएगा, मन करेगा छोड़ दो। ज्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम है वह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, सॉल्यूशन गलत हो जाए, आंसर गलत निकल जाए और फिजिक्स इसी तरह से आपका इजी बनता जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में एक टाइम पे मैं भी बहुत ज्यादा वीक था। तो अगर आप भी फिजिक्स में वीक हो लेकिन नीट 2025 क्रैक करने के लिए फिजिक्स में स्कोर करना भी जरूरी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे करे, क्या करे, इतने कम टाइम में कैसे होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं ताकि आप नेक्स्ट 5 मंथ्स प्रिपरेशन करके फिजिक्स में एटलीस्ट 140 प्लस स्कोर कर सको, वो भी 0 से स्टार्ट करके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, आप इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले ये समझो कि आपका वीक क्यों है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ज्यादातर स्टूडेंट के साथ होता है वो माइंडसेट बना लेते हैं कि फिजिक्स जो है ना डिफिकल्ट टाइप का सब्जेक्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा। और जब स्टार्ट किए थे तब ऐसे चैप्टर से स्टार्ट कर देते जो सर के ऊपर से गया था, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स को इग्नोर करते हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा है तो माइंडसेट से पहले निकालो, फिजिक्स को अच्छे से समझना जरूरी है, फिर डिसाइड करना फिजिक्स डिफिकल्ट है कि नहीं। दूसरी चीज बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि बेसिक्स वाले चैप्टर्स क्लियर नहीं होते, जिस वजह से ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता बाकी चैप्टर्स के। तो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेसिक्स क्लियर करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आगे बताता हूँ, ठीक है। तीसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट का बेसिक्स तो क्लियर है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता, चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। तो हो सकता है कि बेसिक उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, तो बेसिक्स ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बेसिक्स भी क्लियर है, फिजिक्स माइंडसेट भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते, कुछ नहीं होते। कैसे करना है, क्या करना है, चलो आगे बताता हूँ। लेकिन अभी आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपका फिजिक्स वीक क्यों है, रीजन ढूंढ लो पहले, ठीक है। फिजिक्स वीक क्यों है, उसके बाद आपको जो अपना माइंडसेट जो भी है सब कुछ चेंज करना है, फिर फिजिक्स के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। अभी आपको जीरो से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलना है, ये सोचना छोड़ देना है कि इतना टाइम है, नहीं है। बस आपको जीरो से स्टार्ट करना है, अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा टाइम देना है आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स में अच्छे से समझने के लिए। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में टाइम दो ताकि फिजिक्स के साथ एडजस्ट हो जाओ और डे बाय डे आप इंप्रूव कर पाओ। अब अगर बेसिक्स क्लियर नहीं तो बेसिक्स के लिए इन सब चैप्टर्स को आप पहले पढ़ लो, ठीक है। और ग्रेविटेशन जब स्टार्ट करोगे, ग्रेविटेशन अच्छे से समझ लेना, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेटिंग करंट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और उसी के साथ जितने भी फॉर्मुलाज है उन सारे फॉर्मुलाज का लिस्ट बना लो, उसको रेगुलर रिवाइज करना जरूरी है। अब उसी के साथ कुछ चीजें जो रेगुलर बेसिस पे करना ही है। लेक्चर जब भी देखोगे, लेक्चर देखने के बाद आपको सॉल्व एग्जांपल्स देखना है। सॉल्व एग्जांपल से आपको जो अच्छे से प्रोसेस समझना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, किस हिसाब से नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना आगे तो बताऊंगा ही, बट क्वेश्चन सॉल्विंग का लेवल ना आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। इजी, मॉडरेट, फिर टफ टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट को रिपीट करो। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट को अच्छे से दोबारा क्लियर करो। एक बार में समझ नहीं आ रहा, दूसरी बार समझोगे तो और भी बेटर वैसे समझ में आएगा। और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू करोगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो अटकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस को देखना है कि किस हिसाब से सॉल्व किया गया है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है, फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से आप फिजिक्स के साथ एडजस्ट होगे। टाइम देना पड़ेगा, मेहनत लगेगा, हो सकता है कि स्टार्टिंग में समझ ना आए पर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स पढ़ तो लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता जाता है लेकिन भूल जाते हैं। तो जरूरी है कि आपको रिवीजन करना है, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है फिजिक्स के साथ और भी अच्छे से एडजस्ट होने के लिए। एक्टिव रिवीजन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो, यानी कि कल जो टॉपिक पढ़े थे उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा अच्छे से क्लियर कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज, आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू सोने से पहले रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो मैं रिकमेंड करूंगा रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करने के लिए या फिर एंड मूवमेंट के लिए भी फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज करो। फ्लैश कार्ड्स का रोल यही है कि आप रेगुलर उससे रिवाइज कर सकते हो, कम टाइम में पूरे चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। एंड टाइम पे भी एग्जाम से पहले एक दिन पहले चाहो तो पूरे चैप्टर को, सारे चैप्टर्स को फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, जिससे क्विक रिवीजन होगा, इंपॉर्टेंट रिवीजन ही होगा। देखो फ्लैश कार्ड्स ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर ना नीट एग्जाम बस इसलिए क्रैक नहीं कर पाए क्योंकि एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई तब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज भूल चुके थे। अब साइंटिफिकली अगर मैं बोलूँ, जो रिवीजन का प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप जो है रेगुलर बेसिस पे एक स्पेसिफिक टाइम पे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, जिससे वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब देखो जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है वैसे हम सब प्रेशर में आ जाते हैं ये सोच के कि कैसे रिवाइज करें, क्या करें, कहीं लास्ट में कुछ मिस ना हो जाए, कुछ भूल ना जाए, और इसी चक्कर में सही से स्टडी भी नहीं हो पाती। और ये फेज से मैं भी गुजर चुका हूँ। लेकिन आप सबके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है ये फ्लैश कार्ड्स, जो कि मुझे रेंसो रिवीजन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आगे बताता हूँ। देखो जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है वैसे हम लोग बुक्स पलटने लगते हैं, नोट्स पलटने लगते हैं, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लगता है और सब चीज एक साथ याद नहीं रख सकते। लेकिन ये फ्लैश कार्ड में पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंटेंट बिल्कुल समराइज्ड वे से मिल जाएगा। ये पूरा 95% सिलेबस तो कवर करता ही है, उसी के साथ आपका रिवीजन जो फन एंड सुपर क्विक बना देता है, जिससे आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा और तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आराम से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। अब देखो जब भी आप टेक्स्ट बुक के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू रिवाइज करते
करते हो, बार बार पेजेस पलटते हो और कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाता और जिस वजह से आप पूरा रिकॉल नहीं कर पाते हो। और टेक्स्ट बुक और नोट्स जो है पैसिव रिवीजन के लिए है, लेकिन फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट टोटली अलग होता है। ये जो है 2 प्रूवन टेक्निक्स पे काम करता है। एक तो हो गया आपका एक्टिव रिकॉल, दूसरा हो गया स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल की अगर मैं बात करूँ तो जब आप फ्लैश कार्ड्स को यूज करते हो तो ये जो है ऑटोमेटिकली आंसर को याद करने के लिए ट्रिगर करता है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप कोई भी चीज को एक्टिवली याद करते हो तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। और स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये है कि आप जो है रेगुलर इंटरवल्स पे वही कार्ड्स को दोबारा से रिवाइज करो और ये जो है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है क्योंकि ये जो है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है। और ये फ्लैश कार्ड ना कलरफुल एक साइंटिफिक रीजन की वजह से बनाए गए हैं क्योंकि स्टडीज ने प्रूव किया है कि कलरफुल विजुअल्स जो है आपके मेमोरी को बूस्ट करता है और कॉन्सेप्ट को याद रखना और इजी बना देता है। और ये कार्ड्स का डिजाइन काफी ज्यादा एंगेजिंग है जिससे आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती और सब कुछ आपको जो है कॉन्साइज, सिंपल एंड क्रिस्प फॉर्मेट में मिल जाता है। और इन फ्लैश कार्ड्स का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आप जो रेगुलर बेसिस पे माइक्रो रिवीजन कर सकते हो। 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हो जिससे आपको ब्रेक टाइम भी मिल जाता है और रेगुलर बेसिस पे रिवाइज भी कर पाओगे और एग्जाम टाइम के लिए क्विक रिवीजन के लिए तो काफी बेस्ट है ही। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज करो जिससे आप एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट में आराम से क्लियर कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट को रिवाइज कर लोगे जिससे आपका रिवीजन भी होगा और यही प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे एग्जाम टाइम तक तो ऑलरेडी आप काफी सारे स्टूडेंट से आगे रहोगे क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करोगे और सारे चैप्टर्स को भी क्लियर करते जाओगे जिससे आप कुछ भूलोगे नहीं और एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और नीट क्रैक करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इन फ्लैश कार्ड्स का जरूर यूज करना अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जाके जरूर बाय करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो मंथ वाइज क्या करना है, जैसे कि स्टार्टिंग के मंथ में दिसंबर में या फिर अभी जितने भी डेज हैं इन डेज में स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो बेसिक्स डिटेल वैसे अच्छे से समझना जरूरी है। यूनिट मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया और साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स भी आप इसी मंथ में कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ आप पहले कर लो, इसी मंथ में अच्छे से करने की कोशिश करो, यानी कि नवंबर एंड दिसंबर में। अब सेकंड एंड थर्ड मंथ में या फिर दिसंबर एंड जनवरी में आप क्या कर सकते हो, 10 से 11 चैप्टर या फिर 8 से 9 चैप्टर कर सकते हो। रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स का लो, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो जाना चाहिए। अब ये होगा तभी जब आप अच्छे से फिजिक्स के साथ एडजस्ट हो जाओगे। स्टार्टिंग में आपके साथ प्रॉब्लम होगा, समझ नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर से जाएगा, मन करेगा छोड़ दूं, लेकिन छोड़ना नहीं है, जबरदस्ती करना है। जबरदस्ती करोगे ना ऑटोमेटिक एडजस्ट होने लगोगे। फिर 4th एंड 5th मंथ में या फिर 6 मंथ तक यानी कि एंड तक आप क्या करोगे, 10 से 12 चैप्टर कर सकते हो या फिर जो मैंने वेटेज वाइज चैप्टर्स बता रखे हैं उन चैप्टर्स को पहले कर लेना है, फिर बाकी चैप्टर्स कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 140 मार्क्स ही तो लाना है, ज़्यादा नहीं है, तो 140 मार्क्स लाना ईजी है। जो चैप्टर्स मैंने बताया उनको कर लो, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा और चैप्टर्स कर लेना, राइट। उस वीडियो को नहीं देखो, देख लो जाके। नेक्स्ट अगर मैं स्टडी की बात करूँ, स्टडी का अप्रोच कैसा होना चाहिए। लेक्चर जब भी देखोगे, लेक्चर अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। लेक्चर देखने के दौरान चाहो तो नोट्स को भी सामने रख सकते हो। अगर नोट्स जुगाड़ नहीं कर पाए हो तो नोट्स जुगाड़ कर लो, बनाने नहीं बैठना है, टाइम उतना नहीं है। नोट्स अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना किसी से जुगाड़ करके। लेक्चर देखने के दौरान कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, साथ ही साथ नोट्स भी थोड़ा बहुत पढ़ते जाना है। उसके बाद जो है सॉल्व एग्जांपल्स देखना है, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझना है। फिर जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनपीआई कुछ करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उस क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन देख के समझना है और साथ ही साथ नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो और सोने से पहले फ्लैश कार्ड्स एंड शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे जो ज्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम है वह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। कई बार हो जाते हैं, कई बार नहीं होते। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व का जो तरीका है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अच्छे से प्रॉब्लम को समझो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन अच्छे से पहले रीडिंग मारो, फिर एक बार रीडिंग मारने के बाद उसको जो है रिवर्स से रीडिंग मारो, यानी कि उल्टे तरफ से पढ़ो। पहले देखो कि क्या पूछा गया है, एक बार आपने वो देख लिया पूछा क्या गया है, उसके बाद वैल्यूज क्या क्या दिए गए हैं, आपको क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं, वो सब चीज लिखो। लिखने के बाद ये सब क्वेश्चन आपने समझ गया, आपने लिख लिया, उसके बाद आप जो है डायग्राम बनाओ, अपने माइंड में उस सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करो। यानी कि अगर कुछ वैल्यूज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाओ। अगर डायग्राम बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम के थ्रू हर एक पॉइंट को लिखो, वैल्यूज को लिखोगे ना तो अच्छे से वो सिचुएशन समझ में आएगा, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर जो आपका सॉल्यूशन ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, रिकॉल करना है कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज को, यानी कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला आपको लिखना है। लिखने के बाद उस फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपको जो सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, फिर आंसर को जो आपको क्रॉस चेक करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, सॉल्यूशन गलत हो जाए, आंसर गलत निकल जाए, बट इसी प्रैक्टिस से अगर करते जाओगे बार बार तो ऑटोमेटिक आप उसके साथ एडजस्ट हो जाओगे और फिजिक्स इसी तरह से आपका इजी बनता जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में एक टाइम पे मैं भी बहुत ज्यादा वीक था, बट सही प्रोसेस से मैं उसके साथ एडजस्ट हो गया। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। और डिटेल वैसे इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं ट्राई करूंगा अलग से वीडियो बनाने की, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।